हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 जून और हम लोग पढ़ेंगे 13 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बाल श्रम समाप्त करना तथा बच्चों के लिए सुरक्षा, शिक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना। इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में ILO द्वारा की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 160 मिलियन से अधिक बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जून। अब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना अक्टूबर साल 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 187। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। साल 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? तो UNGA द्वारा हाल ही में साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को पहचान दिलाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों जैसे भूमि स्वामित्व, बाजार पहुंच और वित्तीय समावेशन को उजागर करना। वर्तमान में महिलाएं विकासशील देशों में 60 से 80% तक खाद्य उत्पादन में योगदान देती हैं, जो कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति का लगभग 50% है। भारत में लगभग 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि क्षेत्र में योगदान देती हैं। अब UNGA क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। इसे लघु संसद भी कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले निकोलस पूरन किस देश से संबंधित हैं? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन ने हाल ही में 29 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 106 T20 मैचों में इन्होंने 2275 रन बनाए हैं, जो कि देश की तरफ से सर्वाधिक रन है, जबकि 61 वनडे मैचों में 3 शतक और 1983 रन बनाए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरनेशनल IDEA सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जून 2025 तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य भाषण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा दिया गया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने भाग लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। अब IDEA अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के समर्थन के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर स्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना साल 1995 में की गई थी। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 31 और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय स्वीडन स्टॉकहोम में, यहाँ पे उल्टा हो गया, इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला पुडुचेरी भारत का कौन सा विधान मंडल बना है? तो
हाल ही में पुडुचेरी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है। साल 2022 में नागालैंड विधानसभा NEVA यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य विधानसभा बना था। विधानसभा के लिए नेवा का औपचारिक उद्घाटन पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा का औपचारिक उद्घाटन एल मुरुगन, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। अब नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो यह डिजिटली प्लेटफॉर्म है जो कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में विधायी कार्यों को कागज रहित संचालित करने में सक्षम बनाता है, यानी कि डिजिटली तरीके से विधानमंडल के कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य भी है सदनों के कार्यों को कागज रहित और डिजिटली बनाना। इसकी शुरुआत वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29वां। अगला सवाल है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड से भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सम्मानित किया गया है। अब UN सासाकावा अवार्ड, तो इसकी स्थापना साल 1986 में निप्पॉन फाउंडेशन के संस्थापक रयोची सासाकावा द्वारा की गई थी। यह अवार्ड ऐसे व्यक्ति या फिर संस्था को दिया जाता है जिसने अपने समुदाय में आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रयास किए हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्युंजय महापात्रा। अगला सवाल है, प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रजाला काठे ना आत्मकथा नामक पुस्तक हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है, जो कि उनकी खुद की आत्मकथा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ गीतिका लिड्डर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर KS चौहान है। द महात्माज मैनिफेस्टो राजेश तलवार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स राशिद खिदवई द्वारा लिखी गई है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 16वां वित्त आयोग, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के तौर पर T रविशंकर को नियुक्त किया गया है, जो कि अजय नारायण झा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनका कार्यकाल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक रहेगी। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए T रविशंकर। अब शॉर्ट में वित्त आयोग को जानते हैं। तो यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो कि 1951 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। साल 1951 भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी।
अब कुछ और सवालों को हम लोग वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली के होलंबी कला में बनाया जाएगा। भारत के मैंगो मैन कहे जाने वाले कलीमुल्लाह ने आम की एक नई किस्म विकसित की है, जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर की है। अगला सवाल है, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 125वीं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर हाल ही में राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया है। अगला है, 11 जून 2025 को कबीर दास की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 648वीं। मालदीव का ग्लोबल एम्बेसडर हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मंगोलिया में। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा। आर्मेनिया में आयोजित छठे स्टीफन औज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, पोषण पाया उत्सव किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला सवाल था, हाल ही में रामसर स्थल घोषित किए गए खीचन और मेनार किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम CEO और MD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सतपाल भानु। अगला सवाल था, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, A और B दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, शैलेश C मेहता। अगला सवाल था, हाल ही में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, बिहार। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में उम्मीद नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, किरण रिजिजू।